करने में बुराई करते हैं, लोक चांगला करत आणि वाईट पण टाकत. जो अच्छा करते हैं जी चांगला करत उसे बुराई कहते हैं। त्याला वाईट टाकत. आज परमेश्वर लोगों को अच्छा करने के लिए आया। आज परमेश्वर हे जगात लोकाला बरा करू आणेल. प्रभु एक जगह पर गया, परमेश्वर ये जागावर घ्या. एक आदमी को 4 लोग उठाकर लेकर आया। एक माणसाला 4 माणसा उचलेले हिने आणला एक घर पे प्रचार कर रहा था परमेश्वर। आणि एक घरात परमेश्वर प्रचार करत उनका आहात. दोनों पैर काम नहीं करते हैं, त्यानं दोन्हीला पाय काम नाही करत दोनों आहात. हाथ काम नहीं करते हैं, दोन्हीला हात काम नाही करत वो आहात. पूरे शरीर में लकवा हो गया पूर्ण शरीराला लकवा मारलेला और होता उस आदमी को उठा कर लेकर आया आणि तिशे माणसाला उचलेले हिने आणत और उसके घर पे परमेश्वर प्रचार कर रहा था। आणि तेच घरामध्ये परमेश्वर वचन आखत आहात. बहुत भीड़ था वहां पर, प्रत्येक लोक हातांच्या ठिकाणी लेकिन इसको जाने को नहीं मिला। पण त्याला जावलं वाटत नाही भेटत. लेकिन ये 4 लोग जो है पण ते 4 माणसाच्या हातान हार नहीं माना था, काही कमी पण नाही लिहिले उनके घर पर चढ़ गया आणि घरावर चढणार और घर के उसका खौला उठा दिया आणि घरावरला कवला काढान और उठाकर प्रभु के सामने उसको उताराया। आणि ते फटीतून त्याला परमेश्वराने समोर उतारा. और प्रभु ने आणि परमेश्वराने उसको कोई मालूम नहीं किया था, आणि त्याला काहीच माणूस काय नाही केला होता कोई दवाई नहीं दिया था। आणि त्याला कोणी दवाई पण नाही हापेल. प्रभु इतना ही कहा, परमेश्वरने वडा दाखा तेरे पाप क्षमा हो गया, का तूने पापाने क्षमा तो केलेली आहे. उठ तू उठ चल। आणि चाल और उठने लग गया। आणि उठूला लागणार. उसने इतना चमत्कार परमेश्वर करता था, वडा भारी परमेश्वर चमत्कार करत लेकिन आहात. लोग उसको लोग- पसंद नहीं करता तरी था। पण लोक परमेश्वरला पसंत नाही करत आहात. युद्ध का लोग उसे परेशान करता था, ज्या युद्धाला जात आणि त्या परमेश्वरला परेशान करत आहात. क्योंकि अच्छाई करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता था। कारण चांगला करत आहात परमेश्वर त्याला बराने वाटत आहात. और एक दिन एक गांव में जा रहा था परमेश्वर, अजून एक दिवस परमेश्वर एक गावात जात आहात और वहां पर 12 साल से स्त्री खून बहते हुए रहता आणि था। ते ठिकाणी 12 वर्षांनी रक्तस्राव एक स्त्री होती. कई सारा दवाई किया, कित्येक तिने औषधा करान लेकिन ठीक नहीं हो पाया, तरी पण बरी नाही हे ती कभी नहीं ठीक हो पाया। कधवाच बरी नाही हिंदेल. उनके घर के लोग समस्या में हो गया, आणि घरातला सर्व चिंतात वो आला. खुद चिंता में रह गया। सगळ्याला धास्ती वाटू लागली वो स्त्री देखने लग गया, आणि ती बाई माणूस पण हेरला लागली. मैं उसके पास जाऊं तो मैं चंगाई पाऊंगा। मला असं वाटत का त्याने जवळ गी तर मा बरी हेन. और खुदा यीशु के पास गया, ती परमेश्वराने जवळ गी. खुदा से बात करने को तो मिला नहीं था, परमेश्वराशी तर तिला बोलला भेटलेला नाही. लेकिन उसने सोचा तर तिने विचार करा मैं खुदा को छूऊंगा। मग परमेश्वराला हात लावीन. उनकी धागा को छुआ, त्याने ओढणीने सुताला हात लावा वो चंगाई पाया। आणि लगेच बरी हिनी. देखो परमेश्वर के कपड़े में भी इतना सामर्थ्य, हेरा परमेश्वराने कपडामा पण वरा सामर्थ्य आहात. इतना अच्छा परमेश्वर को वडे चांगले परमेश्वराला लोग मारने लग गया। लोकाही कुठं हम इसी अध्याय में और आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का अध्याय में, बाइबल में यूहन्ना का अध्याय में, योहानने अध्यायमध्ये 5वां अध्याय में 5व्या अध्यायात और 26-27 वचन में ये लिखा है। इससे पहले रहेंगे, इसमें यह लिखा है यूहन्ना 5वां अध्याय 26-27 वचन में, वही हम पढ़ते हैं। हालेलुया. हालेलुया। क्योंकि क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में हाँ जीवित रखता है, अपने आप को जीवित रखते हैं पिता, उसी रीति से उसने पुत्र को भी उसके बेटा को भी यह अधिकार दिया है. ये कि- अधिकार उन्हें भी दिया है कि हाँ अपने आप में हाँ जीवन रखे. जीवन रखे। हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. खुदावन यीशु को अधिकार किसने दिया? परमेश्वराला यो अधिकार कोणी दिना? उनके पिता ने दिया। त्याने बहासने दिना, पण पिता जैसे खुदा ने अपने आप को जीवित रखा है, जिसा परमेश्वराने स्वतःला जिवंत ठेवलेला वो हा स्वर्ग में बैठा है, आणि तो स्वर्गात पिसलेला हा वैसे यीशु मसीह को दिया। तिसाच येशू मसीहला पण दिना यीशु मसीह को ये अधिकार दिया, आणि येशू मसीहला यो अधिकार तू दिला. अपने आप भी जीवित हो सकता है। तू स्वतःहून पण जीवित होऊ शकता आहात. हालेलुया। हालेलुया. हम देखना चाहते हैं आपण चला हेरून तर अपना पिता कौन है। आपला बहास कोण हा? इस दुनिया के अनुसार देखते हैं, ये जगाने अनुसार आपण हेरून अगर कोई एक गाड़ी खरीदा एखाद्याने एखाद गाडी विकत लिधी
अगर समझो भाई ने एक बाइक खरीदा, समजा मी एक बाईक विकत लिधी ये उनके ऊपर बैठ के जा रहा है आणि मग ती गाडी लिहिन चाल रहा और एक जगह पे रुका है. आणि एक जागावर थांबना. कोई पूछेगा ये बाइक किसका है, कोण शोधना काही गाडी कोणा निहा, लोग बोलेगा ये बाइक विजय का है, काही लोक आपली बाईक मानी हा क्योंकि इसने खरीदा है. कारण मी लिहिलेली हा. लेकिन कोई पूछेगा ये बाइक कौन सा कंपनी का है, तर कोण शोधना काही गाडी कनी कंपनीने हा, भले विजय का है भले मानी हा, लेकिन कंपनी कौन सा है, कंपनी कनी हा, होंडा कंपनी है, होंडा कंपनीने हा होंडाई कंपनी है, आणि होंडाच कंपनी हा या मारुति कंपनी है. किंवा मारुती कंपनी हा. उनका एक मालिक है कि नहीं है, त्यांना एक मालिक हा का नाही हा, भले ही बाइक इनका है भले ती गाडी माने हा, लेकिन उसका मालिक कौन है, तिना मालक कोण हा, उनको जो बनाए कौन है. ती गाडी बनवलेली कोणी हा, एक होंडा कंपनी है, एक होंडा कंपनी हा, एक बजाज कंपनी है. एक बजाजची पण कंपनी हा. हमारा गाड़ी ओके भी आपली गाडी असून शनी पण क्या बोलते हैं हम, काय एकदा आपण ये होंडा कंपनी का है, ये होंडा कंपनीने हा, ये बजाज कंपनी का है. बजाज कंपनीने हा. क्यों बोलता है, कहाला अगज उसका पिता वो है. त्यांनी बनवलेली ती हा. तो हमारा पिता कौन है, आपला बास कोण हा, हम बोलेंगे आपण आपण आशीष किसका बेटा है, आशिष कोणाने सोरा, विजय का बेटा है. माना सोरा आहे. लेकिन उससे कौन दिया है, पण त्याला दिलाय कोणी आम्हाला, अच्छा समझ में आ रहा है ना, उससे कौन दिया है, त्याला दिलाय कोणी आम्हाला, उसके असली बाप कौन है, त्याला देणारा असली भास वो कोण हा. जानना हमें बहुत जरूरी है. आणि त्याला जाणणं आपल्याला गरजेनं हा. क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कारण पिता परमेश्वर येशू मसीह हे जगात सब आला, चमत्कार करने का अधिकार इसका पास है. सर्व काही चमत्कार करणं अधिकार त्यापा आहा. लेकिन इसको कौन दिया अधिकार, आणि त्याला अधिकार कोणी दिला तो, आज विजय का बेटा को अधिकार कौन देने वाला है, आज आशिषला अधिकार कोण देईल, बाप ने दिया है. मी तो त्याला अधिकार म्हणून लेकिन दिला, उसको कौन बनाया, पण त्याला बनवलेला कोणी आहा, उसको बना के इस दुनिया में कौन भेजा, त्याला बनविशाने हे जगात कोणी घालवलेला आहा. उससे जानना बहुत जरूरी है. त्याला आठवण करून आपल्याला गरजेचं. आज गाड़ी चला रहा है मेरा गाड़ी करके, आज गाडी चालवतो आपली स्वतःनी गाडी असून ये पूरी तरह खराब हो गया. ते पूर्णपणे खराब ही नाही. किसके पास जाएगा, कोणाजवळ जाईल, बजाज का ऑटो में बजाजने रिक्षामा और होंडा का सामान डालेगा, चलेगा, त्यामा बारीक गाडीला सामान लावायचं चालेल, नहीं चलता है. काय चालू शकत. एक दूसरे का वस्तु यूज नहीं होता है, एक दुसरीने वस्तू सामान एकमेकाला नाही लागणार, नहीं होता है. नाही होऊ शकत. क्योंकि कारण प्रभु ने ऐसा बनाया है, परमेश्वरने हिस्सा बनवलेला हा. जब हम इंसान को बनाकर इस दुनिया में भेजा गया, ज्या टायमाला माणसाला बनविशाने हे जगात घालवलेला हा, अब मरेगा तो किधर जाना है, आणि मरेल तो कसं जावला हा, नरक में नहीं जाना है, नरकात नाही जावला, हम स्वर्ग में जाना है. आपल्याला स्वर्गात जावला. क्योंकि जो कंपनी बनाता है कारण जी कंपनीत आपल्याला बनवलेला हा, उस कंपनी में जाना बहुत जरूरी है. तेच कंपनीत जावला परत गरजेनं उसका सामान लेके आके डालेगा तभी वो चलेगा. तेच कंपनीत सामान आणून टाकी तरच चालेल. अगर आपको बुखार आया, समजा तुम्हाला जरा आना है, आपको पेट दर्द हो रहा है, तो तुमने पोटात दुख है, कमर दर्द हो रहा है, किंवा कंबर दुख है, या बहुत सारा दुख है तुम्हें, किंवा कित्येक तुम्हाला आजार हवात, हम किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए सबसे पहले, आपण कधी डॉक्टर पर जायला पाहिजे सगळ्यांना अगोदर. क्योंकि सबसे पहले जो हमें बनाया कारण ज्याने सर्वांना अगोदर आपल्याला उससे हम बनवलेला हा, पूछना बहुत जरूरी है. त्यापा आपल्याला प्रार्थना करून शोधणं उससे गरजेचं हा. पूछ के प्रभु मुझे चंगाई दे करके पूछना बहुत जरूरी है. त्यापा प्रार्थना करे आपल्याला लय गरजेचं आहे का परमेश्वर मला चांगला कर. दुनिया घूमता है, आपण पुन्हा जग हिंडचं हा. लेकिन तुझे जो बनाया उससे नहीं ढूंढते हो तुम. ज्याने आपल्याला बनवलेला हा, त्याला नाही आपण कदा शोधतो. आज दुनिया भर के पास जाते हो, दुनिया भर के पास जाते हो, आपण आज एक ठिकाण जायचं हा, लेकिन आपको कौन बनाया उससे नहीं ढूंढते हो. पण ज्याने आपल्याला बनवलेला हा, त्याला कधीच आपण गवसं नाही. आज हम एक बात पूछते हैं, आज तुम्हाला एक गोष्ट शोधतो हा. हम एक गाड़ी खरीदा, आपण एक गाडी लिहिली, उसके लिए एक अच्छा ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए, तिनेसाठी एक चांगला ड्रायव्हर पाहिजे की नाही पाहिजे. क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाएगा कोण पण गाडी जर चालवेल एक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है. वो तर ऍक्सिडेंट नक्कीच करील, जरूर एक्सीडेंट होता है, नक्कीच ऍक्सिडेंट करेल ती. क्योंकि कारण गाड़ी चलाने वाला गाडी चालवणारा अच्छा सीखना चाहिए. आधी चांगला शिकवला पाहिजे. ये आज गाड़ियों क्यों एक्सीडेंट होता है, आज ये गाड्या हा कहाला ऍक्सिडेंट है, क्योंकि अच्छा चलाने नहीं आता है, कारण नीट चालवता नाहीये, इसके लिए एक्सीडेंट होता है. यासाठी ऍक्सिडेंट आहेत.
आज परिवार में आज परिवारामा जो बड़ा इंसान है जे मोठा माणूस आहात परिवार को अच्छा नहीं चलाता है, परिवार चांगला नाही चालवत इसलिए दारू का आदत लगते हैं, यासाठी वाईट गोष्टींना सवय लागत इसलिए व्यभिचार का आदत लगते हैं, यासाठी वाईट वाईट विचार मनात येत इसके लिए चोरी का आदत लगते हैं, यासाठी चोरीना मनात ये इसके लिए गंदगी में घुस जाते हैं, यासाठी वाईट गोष्टीमा शिरज इसके लिए पूरे दुनिया को अच्छा इंसान नहीं बना के दिखाते हैं। यासाठी आपण चांगला माणूस हिंसन जगाला ये दाखवतो नाही किसका गलती है? कोणानी गलती आहे घर का जो बड़ा इंसान है, घरातला जी मोठा माणूस आहे अगर वो अच्छा रास्ते पे चलता है, जर ती चांगले वाटव चालह सभी लोग अच्छा रास्ते पे चलेंगे। सगळा माणसा नीट चालतील खुद ही अच्छे रास्ते पे नहीं चलेंगे स्वतः जर चांगले रस्त्यावर नाही तो बोलेगा चालला बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाओ, तर आखतील का पोराला चांगले वाटव चालव नहीं चलेंगे। नाही चालणार त्या क्योंकि बाप जो रास्ता चलता है कारण बाहेर जी वाटेला चालह वैसे ही रास्ता बच्चे भी चलेंगे। तेच वाटेला पोरा पण जातील माँ बोलेंगे आप अच्छा बन जाओ बेटा बेटी, आईच भाषेच आखतील का तुम्ही चांगला आहे बाबू आणि तुम किंवा बा- हर दिन गलत करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारा बच्चा कैसे अच्छा ही बनेंगे? तुम्ही प्रत्येक दिवस आईच भाषेच खोटा बोलत भानगडी करत तर मोलावाला किसन नीट बोलतील प्रभु अच्छा ही करने के लिए आया, परमेश्वर बरा करूसाठी आलेला क्योंकि आहा. उसका पिता अच्छा है, कारण त्यानं पहा चांगला आहात वो पिता नीतिमान है, त्यानं पहा नीतिमान आहात अच्छा ही करने वाला है, आणि चांगला करणार आहात अच्छा देखने वाला है। चांगला हेरणार आहात इसके लिए खुदा यीशु को क्या अधिकार दिया? यासाठी परमेश्वराला काय अधिकार दिला अगर तुम मर जाएंगे, जे टायमाला तू मरशील तुम्हें जिंदा होने के लिए भी अधिकार मैं तुझे दे रहा हूँ। तुला परत जीवन ते हवना पण अधिकार दे हमा आज अगर तुम खुद बीमार पड़ रहे हो, आज तुम्ही स्वतः आजारी खुद पण ही आहात, अच्छा होने के लिए अधिकार तुम्हें दे रहा है। तरी पण परमेश्वर तुम्हाला बरा व्हायला अधिकार दे कैसे अधिकार देंगे? किस्सा अधिकार दिल परमेश्वर तुम प्रार्थना करो, तुम्ही प्रार्थना करा प्रभु मुझे अधिकार चाहिए, प्रभू मला अधिकार पाहिजे मुझे चंगाई पाना चाहिए, आणि मला बरा व्हायला गरजेनं आहा मुझे चलना चाहिए, आणि मला चालला गरजेनं आहा मुझे अच्छा बुद्धिमान बनना चाहिए। मला चांगला बुद्धिमान बनव अगर आप बोलेंगे, निस्ता तुम्ही जरा असाल खुदावन यीशु आपको देंगे। नक्कीच परमेश्वर येशू ख्रिस्त तुम्हाला दिल और पीड़ितों का अध्याय में देखते हैं, आणि ये प्रेरिताचे कृत्य अध्याय मा हिरजह दूसरा अध्याय में दुसरे अध्याय मा और 24 वचन में देखते हैं। 24वें वचनात हिरजह इसी अध्याय में और एक बात ऐसे लिखा है, ये अध्याय मा अजून एक गोष्ट लिहिलेली आहे क्योंकि मरते हैं तो कैसे जीवित होता है। 24 दूसरा अध्याय 24 वचन, अध्याय 2 और 24 वचन। हालेलुया हालेलुया। परंतु यीशु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था वहाँ सभी लोग जानता था और उसे उसकी आवश्यकता नहीं थी कि हाँ मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु जीवित होने के कारण क्या है? आज परमेश्वर जिवंत होने कारण काय हा? क्योंकि यीशु मुझे जीवित इसलिए हुआ है, कारण परमेश्वर जिवंत यासाठी दिलेला हा। पूरा देश देख रहा है, पूर्ण जग तो हे रह उनको सोचना चाहिए ये कौन है, काही विचार करला पाहिजे का यो कोण हा, उन्हें समझना चाहिए ये कैसा जीवित हुआ है, काही विचार करला पाहिजे का यो किस्सा काय जिवंत हिलेला हा, उन्हें सोचना चाहिए ये कैसा संभव है, काही विचार करला पाहिजे का यो चमत्कार किस्सा काय हिना हा। आज तक अब्राहम मर चुके थे, आजपासून अब्राहम मेलेला होता, सौल मर चुका है आणि शाऊल पण मेलेला हा, और बहुत लोग मूसा मर चुका है, ऐसा कित्येक लोकांनी त्यातला मूसा पण एक मेलेला हा। पहले से लेके हर एक लोग मर चुका है, पहिलेपासून तर आतापासून हर एक लोक मेलेला हा, लेकिन अभी तक कोई नहीं उठा। पण त्यातला कोणीच अजून उठलेला नाही। यीशु मसीह कैसा उठा? येशू मसीह किस्सा काय उठना, योद्धा लोग देख रहा है, यहूदी योद्धा लोक सर्व हेरहत, हम देखना चाहते हैं आपण हेरलं जायचं तर, और सबसे पहले उनके पास कौन गया है? आणि सर्वांनी अगोदर त्याने जवळ कोण घेल,
पिलात ने उसको ऑर्डर दिया, पिलातनी त्याला ऑर्डर दिली उनको समाधि करो. का त्याला समाधीत लिहा. और समाधि करने के बाद आणि समाधीत लिहिल्यानंतरला वहां पर सबसे पहले कौन गया? आणि त्या ठिकाणी सगळ्यांनी अगोदर कोण गी? मत्ती के सुसमाचार मत्तईना सुसमाचार और अध्याय 28 अध्याय 28 पहले वचन अध्याय, से हम देखते हैं. 1, 2, 3 पासून हेरो. मत्ती के अध्याय में वहां पर विश्रांति दिन के समय पे और कौन गया हम देखते हैं. 28 अध्याय 28. भेटले क्या तुम्हाला? भेटतो तर वाचता तुम्ही. नयकरण 28 अध्याय. नवीन करार 28वा अध्याय आणि 1, 2, 3. हा वाच. मत्तई. हा वाचा तुम्ही वाचा. हालेलुया. हालेलुया. शब्द के दिन के विश्रांति के दिन के बाद बाहर सप्ताह के पहले दिन पहले दिन पर पौल फटके हाँ, ही हाँ, मरियम मगदलेनी मरियम और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई. कब्रों को देखने के लिए गई और देखा एक बड़ा हाँ भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत हाँ से उतरा स्वर्ग से उतरा वहाँ और पास आकर कहते हैं उसने पत्थर को ढकेल दिया और उस पर बैठा. हालेलुया. आगे बढ़ते 1 मिनट. इसमें परमेश्वर के समाधि के पास सबसे पहले कौन गया? या ठिकाणी परमेश्वराने समाधीने जवळ सर्वांनी अगोदर कोण गया? एक मगदलेनी मरिया और एक मरिया, अजून एक मरिया. ये सुबह उठकर दौड़ कर गया. सकाळी उठून धावून घ्यात. युद्ध के लोग क्या किया पता है? आणि युद्धाने लोकांनी काय करा माहिती आहे? युद्ध के लोग उसको समाधि को क्या किया? यहूदी लोकांनी ते समाधीला काय करा माहिती आहे? प्रभु को अंदर डाला और बाहर से बहुत बड़ा पत्थर लेकर आया बाहेरची लईच मोठा दगड घेऊन आणत और उसका बंद कर दिया. आणि ते दरवाजा बंद करायचे दगडीतून. और बंद करने के बाद क्या किया? आणि बंद करूनंतरला काय करा? बड़ा लोखंड का चैन लेके बांध दिया. एक मोठी लोखंडाने चैन लिहिंची ती दगड बांधी. ऐसा एक बांधा एक आडवी बांधी आणि इकडची एक बांधी. क्योंकि उसमें से बाहर नहीं आ सकता है. कारण तो त्यातून बाहेर नाही आला पाहिजे. और आज शुक्रवार को रख दिया आणि आज शुक्रवारी ठेवा. और संडे का सुबह आणि रविवारी सकाळी और मरियम दूसरा एक मरियम गया. एक मरियम मगदली आणि एक दूसरी एक मरियम गी. वहां पर जाके देखा. त्या ठिकाणी जाईन हेरा. वहां पर देखा तो समाधि. त्या ठिकाणी हेरा तो समाधि. कबार पूरी तरह खुला है. कब्रना दरवाजा पूर्णपणे उचका होता. ये कैसा खुल गया? ये किसा के चमत्कार हिनायो. खुदावन ने क्या किया? परमेश्वर ने काय करा? 2 स्वर्गदूतों को भेजा. 2 स्वर्गदूत घालवा. इसमें लिखा है इसा एक ठिकाणी लिहिलेला हा. 2 स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा. 2 स्वर्गदूताला त्या ठिकाणी घालवा. और वो पत्थर को पूरी तरह हटाया. आणि ती दगड पूर्णपणे त्या ठिकाणी साइडला करी. जब हटाने के समय पर आणि ती साइडला करणे टाइमावर भूकंप आया. भूकंप आने के बाद क्या हुआ पता है? भूकंप हिल्यानंतर काय ना माहिती आहे? वहां पे जितने भी वॉचमैन को रखा है, त्या ठिकाणी जोडा पण वॉचमैन ठेवलेला हातात. उसे देखने के लिए रखा गया था. ते शिपाई त्याला ठेवलं. सभी लोग डरने लग गया. सर्व भिवून लागणार. अभी यहाँ बैठा है हम आणि आपण या ठिकाणी बिसना हाव. और यहाँ पर कुर्सी हिलते है तो हम क्या करेंगे? या ठिकाणी खुर्च्या हिलू लागणार तर काय करणार आपण? हालू लागणार. पूरे लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे. सगळ्या ठिकाणी उठून पलतील धावून. अगर भागते हुए हम हिलेंगे आणि पलताना जर आपण हालनाव हम तुरंत गिर जाएंगे. आपण पडून सुद्धा. भूकंप ऐसा होता है. भूकंप ऐसा रह कैसे भी करो किस्सा पण रहा गिरा के रहेंगे. पाडल्याशिवाय राहणार नाही. जब वो पत्थर हिलाने के लिए जे टाइम ते दगड हलवण्यासाठी तकरीबन 10 से 15 लोगों पत्थर को रखा है. 10 किंवा 15 लोकांनी ते लावलेले हाती. और वहां पे 2 स्वर्गदूत आया. आणि त्या ठिकाणी 2 स्वर्गदूत आणत. और भूकंप आने के बाद आणि भूकंप यावन नंतरला वैसे हिलने लग गया. जिसी
धरती हलू लागणी जागा हिलने के बाद हलून नंतरला स्वर्गदूत ने ऐसा हाथ लगाया, स्वर्गदूता ऐसा हात लावा पूरी तरह पत्थर हट गया पूर्णपणे ती दगड साईडला हिनी और परमेश्वर को जहां दफनाया गया आणि जे ठिकाणी परमेश्वराला ठेवले गेले वो कपड़ा वहीं छोड़ गया, तो कपडा तेच ठिकाणी ठेवा एक शुद्ध वस्त्र पहन के बाहर आया आणि एक चांगला कपडा शुभ्र घालून बाहेर आणा और जैसे मरियम गया, आणि जिसा मरियम गी स्वर्गदूत कहते हैं स्वर्गदूत काय ऐकून लागला तुम जिससे ढूंढने आया मुझे पता है, तुम्ही ज्याला गवसला आणि असती मला माहिती आहे डरो मत, तुम्ही भिसाल नको क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गया। कारण येशू ख्रिस्त या ठिकाणी जीवित झालेला आहे हालेलुया, हालेलुया इसलिए ये गीत लिखा गया, यासाठी ही गाना लिहिलेला हा आज यीशु जिंदा है हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है हम बताने आए हैं, आओ सभी आओ हबी हम बताने आई है, आओ सभी आओ हबी हम बताने आई है, आज यीशु जिंदा है हम बताने आई है। हालेलुया, हालेलुया इसीलिए ये बताने आया प्रभु ने, यासाठी स्वर्गदूत अकोला आणत जगात और सारे वहां पर जितने भी वॉचमैन खड़ा था ते ठिकाणी जोडा पण पहिरा करी हातात भाग गया। सर्वजण पलनात क्यों भागा? कहाला पलनात डर चुका है। कारण ते बिही रहलं और वचन पढ़ते हैं, अजून वचन आपण हेरो तीसरा वचन में ये लिखा है, तीसरा वचन वचनामध्ये इसा लिहिलेला हा यहाँ पर ये लिखा है, परमेश्वर ने जैसे समाधि से बाहर आ गया, और उसके बाद तीसरा वचन में इसी अध्याय में इसा लिहिलेला हा हाँ, पढ़ो। हालेलुया हालेलुया, उसका रूप बिजली का सा बिजली जैसा हो गया, और उसके वस्त्र पाले के सामान हाँ उजाला था उजाला था। हालेलुया, और हालेलुया और पढ़ो। चौथा चौथा पांच, उसके भय से हाँ पहिरू के काप उठे और काप उठे, समुख हाँ। सामने हो गए। ओके, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढने आया, जो क्रूस पे चढ़ाया गया था हाँ, उसे ढूंढने आया हो। हालेलुया, हालेलुया आज हम किससे ढूंढ रहा है? आज आपण कोणाला गवायचं? जो क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर चुका था। जो क्रूसावर आपले पापासाठी मेलेला होता। पता है यीशु मसीह को कैसा मारा? तुम्हाला माहिती आहे परमेश्वराला किसा मारले गया? प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए परमेश्वराला धरण्यासाठी यूदा उसको लेकर आया, यहूदा त्याला लिहिन आणा, लेकर आके क्या किया पता है? लिहिन यांच्याने काय करा माहिती आहे? और यहूदी लोगों को कहा, आणि यहूदी लोकाला आखना, मैं जिसे चुम्मा लेगा मग ज्याला मुका दिन और उससे तुम लोग को पकड़ना का है। आणि त्याला तुम्हाला धरला हा। और यूदा सबसे पहला आया आणि यहूदा सगळ्याने अगोदर आना और सबसे पहले आके उसे चुम्मा लिया, आणि सर्वने अगोदर यांच्याने परमेश्वराला त्याने मुका दिना। और प्रभु कहते हैं, आणि परमेश्वर त्याला काय आखना, यहूदा मुझे उन लोग को बताने के लिए तूने मुझे चुम्मा दिया, मला त्याला दाखवूसाठी तुम्ही मला मुका दिलेला आहेस ना, क्योंकि मुझे मारने का आवश्यक है, कारण मला मारला तसा त्याला सुचवस तू, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार मुझे मारना है, कारण बायबलात जिसा लिहिलेला तिसा माझ्यासोबत घडूला हा, मैं तैयार हूँ। आणि त्यानेसाठी मग तयार आहा। और उसी टाइम पे आणि तेच टाइमावर 12 शिष्यों में के 11 शिष्यों में से और एक आदमी निकला, आणि त्या 12 शिष्यातला 11वा आदमी अजून एक इसा निघणं माणूस, वो तलवार निकला के एक का कान काट दिया, त्याने तलवार काढून आणि एकाना कानच तोडी टाका। और खुदावन यीशु कहते हैं, आणि परमेश्वर काय आकटे ठिकाणी नहीं, नको, ऐसा नहीं करना है, इसला तुम्ही करसालच नको, क्योंकि अगर मैं बुलाऊं तो जर मग तुम्हाला वाढेल तर 70 लाख दूत यहाँ पर आ सकता है।
जर मैं एक आवाज दिन तर 70 लाख देवदूत या ठिकाणी येतील यह सबको नाश कर सकता आणि है, या ठिकाणी सगळ्यांना नाश करीत जातील. लेकिन वचन ऐसा नहीं कहते पण हैं. वचनात आख मारण्यासाठी ईसा लिहिलेला नाही. जो तलवार से मारता है जो आख तलवारीतून कापह वो तलवार से ही मार जाएंगे. त्याला आख तलवारीतूनच मारले जाईल. कहावत है, वो कहते हैं, एक कहावत है, एक गोष्ट अशी हा जो खड्डा खोदता है जो खरडा खर वो उसमें ही मर जाएंगे. तो त्यामध्ये आख पडील ना मरील. इसलिए हम ऐसा नहीं करना है. यासाठी ईसा आपल्याला करला नाही. और खुदावन यीशु ने क्या किया, आणि परमेश्वराने काय केलेला हा उसके कान को निकाल कर त्याने कानाला उचलून शाने और उसको लगाया. त्याने कानाला जोडा. वो तुरंत चिप गया. तो लगेच कान जुडला. वहां के लोग सब परेशान हो गया. आपल्या सर्व लोक परेशान हिनात. कान काटने के बाद कान कापी टाकलेला उसे चिलाई पड़ना पड़ता है, त्याला शिलाई मारून चिटकवलं लागेल. क्योंकि कांटा लगाएंगे जे टायमाला आपण शिवून तभी भी नहीं चिपकेंगे जल्दी से. लगेच नाही फिटणार तो. लेकिन खुदा यीशु निकाला, परमेश्वरने तो उचला खाली लगाया, आणि कानाला फक्त टच करा, तुरंत चिपक गया. लगेच चिपकणार. वो आदमी उसी टाइम पे बदल गया. आणि ती माणूस जो शिपाई होता तो तेच ठिकाणी बदल. परमेश्वर को पता है मुझे मारेंगे ये लोग, परमेश्वराला माहिती आता का ये मला मारतील, लेकिन तभी भी वो सेवकाई कर रहा है. तरी पण परमेश्वर सेवकाई करता. हालेलुया. हालेलुया. तभी भी एक आदमी बदल गया ये पण ठिकाणी परमेश्वराने एक माणूस बदला और रात को पिलात के पास लेके गया. आणि रातने पिलातुस को त्याला लिहिन घ्या. पिलात बोला, पिलातुस काय ऐकना, इसके पास कोई ऐसा मुझे नहीं दिखता है पाप किया हुआ है. याने शरीरामा किंवा यावं मला ईसा एकही पाप दिसत नाही काय आणि करावा. लेकिन लोग कहता है पण लोक काय ऐकत, ये धर्म विरोध कर रहा है, यो धर्म परिवर्तन करेला ना, क्योंकि लोगों को बदल रहा है. लोकांना बदल है. यो इससे मारना है, याला मारला गरजेना हा आपल्याला, इससे चूली पे चढ़ाना है. आणि याला क्रूसावर चढवला आपल्याला गरजेना हा. और बहुत लोग चिल्ला रहा आणि है. असा कित्येक लोक आरडे आखत. और उसके बाद पिलात ने क्या किया, ते टायमाला पिलातुसनी काय करा, ये हेरोद के पास लेके जाओ. याला तुम्ही हेरोद पर लिहिन जा. हेरोद राजा के पास लेकर जाओ. हेरोद राजा पर लिहिन गेल्यावर, और हेरोद राज के पास गया. आणि हेरोद राजा पर लिहिन जान सांजी. वो राजा यीशु मसीह को देखने के लिए तड़प रहा है. आणि तोच राजा येशू मसीहला हेरला तडपड ह. अरे ये कैसा चमत्कार कर रहा है. किस्सा काय चमत्कार करे ह. बहुत सुना है इसके बारे में मैं. कित्येक मी ऐकलेला आहे याने बदल. उससे मैं भी एक बार देखता हूँ कैसा चमत्कार करते मला हैं. पण हृदय के भाई किस्सा काय चमत्कार करे दी. जब उनको यीशु मसीह को उनको रात भर खींच खींच के लेकर गया, आपले परमेश्वर येशू ख्रिस्ता रात भर वडत लिहिन ज्ञान रस्ताला, उसको कोड़ा से मारते लेके गया. कुटत लिहिन ज्ञान लेकर जाते है तो आणि लिहिन जातात उनके कपड़ा खोल दिया. त्यांना कपडा निघी घ्या. पूरे कपड़ा छूट गया था यीशु मसीह का. कपडा फाटीनशाने निघी घ्या. वहां जाके खड़ा किया. आणि ते ठिकाणी लिहिनशान त्याला उभा करा. हेरोद राजा दौड़ कर उनके पास आया. हेरोद राजा धांदीशाने आना त्याने जवळ आके बैठ कर कहते हैं, आणि हिंशाने बिशीशाने आक, क्या तुम चमत्कार करने वाला है. खरंच तू चमत्कार करणारा परमेश्वर हा. ये निशब्द खड़ा हो गया. तो गप परमेश्वर त्याने समोर उभा होता. कुछ कह नहीं पा रहा था. काहीच आखत नाही परमेश्वर. उसको गुस्सा आ रहा था. आणि ते राजाला त्यातून राग येत हा. इस्राएल नगर में तूने चमत्कार किया, तू ही है. काय इस्रायल नगरात तुम्ही चमत्कार केलेला तू दहास. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर काय आख, तू जो सुना है वो ही सही है. जी तुने गोष्टी ऐकलेल्या आहात त्या खऱ्या आहात. ऐसा जवाब दिया. ईसा परमेश्वराने त्याला उत्तर दिना. कभी बचाने के लिए नहीं बोल रहा है. परमेश्वर त्याला आखनी का मला वाचव. पूरी तरह निशब्द रह गया. परमेश्वर पूर्णपणे निष्पाप आणि निशब्द गप होता. कुछ बोल रहा नहीं था. काहीच बोलता नाही. और हेरोद राज ने आणि हेरोदेस राजाने उनके कपड़ा निकाल कर त्यांना कपडा काढूनशाने यीशु मसीह के पास आया. परमेश्वरन जवळ आना. तू इस्राएल का राजा है. तू इस्रायलला राजा हास. तू जैसा कहता है वैसा ही है. तू जिसा आकाश तिसा रहा. और रोजा राजा ने क्या किया, आणि ते राजाने काय करा, राजा कपड़ा निकाल कर त्यांना कपडा काढूनशाने उनको पहनवाया. परमेश्वराने अंगात घाला. और यीशु मसीह राजा बन गया. आणि परमेश्वर ते ठिकाणावर राजा हिना इस्रायल. हालेलुया. हालेलुया. तभी भी ये रोज राज बदल गया. ते ठिकाणी हेरोद राजा बदलना, क्योंकि उसका खुद का वस्त्र कपड़ा दे दिया. कारण त्याने स्वतःने त्याला राज्य
पोषक घाली त्याने और काढीचे वहां से पाणी आने के बाद आणि तठून साक जाऊन नंतरला और एक बात कहते हैं, अजून एक गोष्ट साक जब क्रूस कंधे पे लेके चल रहा है, जे टायमाला क्रूस खांदावर लिहिन चालू ह जब क्रूस पे चढ़ाया ते टायमाला क्रूसावर चढवा और दो चोर उसको उसका साथ में क्रूस आणि पर त्या था ठिकाणी आजूबाजूला दोन चोर त्या ठिकाणी हातात और बहुत खतरनाक लोग था वो आणि लोग, ते दोन चोर लईच खतरनाक हातात बहुत पापी था वो लोग। कित्येक पापी हातात ते और वहां पर यीशु मसीह के वो लोग कहते हैं, आणि त्या ठिकाणी परमेश्वर होते दोन जण काय कहत एक चूली पे अटका हुआ था वो आदमी कहते हैं, एक ते क्रूसावर चढवलेला माणूस काय कहत ओ यीशु, हे येशू क्या तू सच्चे तो तू अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ ना। जर तू खरोखरच परमेश्वर हवास तर स्वतःला वाचव आणि तू आम्हालाही इतना वाचव नीति कार्य किया, तूने बडा चांगला कामा केलेला हास बहुत लोगों को छंगाई दिया, आणि कित्येक लोका तूने बरा केलेला हास क्या तुम्हारे पास अपने आप को बचाने के लिए ताकत नहीं है? तुला स्वतःला वाचवण्यासाठी शक्ती नाही तू पण और उसके बाजू वाला चोर कहते आणि हैं, परमेश्वर त्याने बाजूला जो चोर होता साईडला हे मूर्ख, का हे मूर्ख माणसा हम दोनों पाप किया, आपण दोन जण आहे तर पाप केलेला हा ये सजा हमारे लिए अच्छा है, या क्रूसावर टांगवा ही सजा आपल्यासाठी बरी हा लेकिन जो खुदा यहाँ पर आया है जो परमेश्वर या ठिकाणी आलेला हा उसने एक पाप भी नहीं किया। तो तर निष्पापी हा त्याने काहीच पाप नाही उससे केलेला तू ऐसे बोलना बुरा है, या इथल्या गोष्टी तू त्याशी बोलस ती वाईट हा ऐसा नहीं बोलना, असा त्याशी बोलशील नको और बोलकर आणि या सर्व गोष्टी बोलीन शानी और पिता से कहते हैं, आणि ते परमेश्वराला तो चोर आख हे परमेश्वर, हे परमेश्वर ओ खुदावन यीशु, हे माने परमपिता तू महान राजा तू है, महान परमेश्वर राजा हास मैं तो पापी हूँ, मात्र राजा पापी हा मेरी पाप को क्षमा करो। हिल तर माने पापाला तू क्षमा कर अगर मुझे आपके साथ में ले चलो, जर तुने इच्छा हवी परमेश्वरा तर मला पण तुने सोबत ले वो पूरी तरह बदल गया तो तो पापी। पूर्णपणे क्षमा दयाकून आपण प्रार्थना करत आहात और यीशु मसीह कहा, आणि परमेश्वर काय आखना इसी वक्त येस टायमाला यही समय पे आणि येस ठिकाणी तू मेरे साथ में तू माने सोबत मेरे राज्य में आणि होएंगे। माने राज्यामा तू माने साईटला बिसलेला हालेलुया। हालेलुया क्रूस पर एक आदमी को बदलाया, आणि परमेश्वरने शेवटला एक क्रूसावर माणूस बदलवा दो कार्य मरते मरते किया, परमेश्वरने मरता मरता दोन कार्य करा और उसके बाद आणि नंतरला जो दूसरा पापी था, जो दुसरा पापी होता जैसे ये बदल गया जिसा तो बदलना और उनके ऊपर एक कौवा आया, त्यावर एक कावला आना उनके सर के ऊपर बैठा, त्याने डोईवर बिसना उनके आंखों को नोच नोच के खाया, आणि जिवंतपणे त्यांना डोला खावला लागणार तो कावला और उनको सर को भी पूरी तरह नोच नोच के होल कर दिया आणि था। त्याने डोईला पण कावलाने टोका मारी मारी होल एक कर टाका जिंदा आदमी को कौवा ने नोच नोच के उसका मांस खा रहा था, एक जिवंत माणसाला कावलाने चौकी चौकी त्याला क्योंकि मांस काढी अपने आप खात को कभी बदला नहीं था, कारण तो देवाशी नीटपणे बोललेला नाही अपने आप को कभी नीचा नहीं किया था। आणि वडा चोरी करीन आणि पाप करीन आणि तरी पण स्वतःने बदलतो काही वाईट और विचार एक नहीं बात करता हा. परमेश्वर ने कहा, आणि अजून एक गोष्ट परमेश्वराने इच्छा आखलेली हा क्रूस पे लटकते हुए क्रूसावर टांगलेले तिसाच उनकी माँ को देखा त्याने आईसला हिरा और एक शिशु को देखा। आणि एक त्याला शिष्य हिरा माँ से कहते हैं, आईसला त्याने इसाक माँ का आई चिंता ना करो, धास्ती नको करशील तुम्हारा बेटा आज से ये होएंगे। तुना लेकूस आजपासून यो हिल और बेटे से कहते हैं, आणि त्याने लेकूसला आक तेरी माँ आज से होएंगे, का आजपासून ही आईस तुनी हिल क्योंकि 12 शिष्यों में ये भी एक शिशु था। कारण 12 शिष्यामध्ये तो पण एक परमेश्वराने शिष्य होता लेकिन परमेश्वर कहते हैं, पण परमेश्वर का आक जो अच्छा मानुस है जी चांगला माणूस हा उसको पूरी तरह अधिकार देते हैं। त्याला पूर्णपणे अधिकार दे परमेश्वर आज आपके घर पे अच्छा रहेंगे, आज तुम्ही घरात जर तुम्ही चांगला घर राहसाल चलाने के लिए आपको अधिकार दे सकते हैं। तर परमेश्वर उद्याला प्रार्थना चालवणं अधिकार तुम्हाला देईल किसी किसी के घर पे देखो, कोणाकोणाने घरात हेरा उनका घर का अधिकार बीबी के हाथ में रहते हैं, त्यांना अधिकार बायलसने हातात रह और किसी के घर पे पति का हाथ में रहते हैं, काही ठिकाणी वहडासने हातात रह क्योंकि अच्छा चलाते उसके हाथ में रहते हैं। कारण चांगला चालविल त्याने हातात रह आज परमेश्वर आज परमेश्वर उसकी माँ को त्याने आईसला एक अच्छा पालने के वाला आत्म दे दिया, एक शिष्य चांगला बनवीन आणि लेकूस दिलेला हा और उसके बाद आणि त्यानंतरला और उससे प्यास लगा। आणि त्याला ताण लागणी प्यास लगने के बाद
बोलते हैं मुझे प्यास लग रहा है, ताण लागून नंतर लाख का मला ताण लागणे हे लेकिन युद्ध के लोग क्या किए पता है? यहुदीतले लोकांनी काय करा माहिती आहे? कड़वा कड़वा प्याल दिया उसको, एकदम कुडू कुडू रस दिला त्याला, वो पी नहीं पाया। ती पिदेल नाही परमेश्वराने। लेकिन परमेश्वर कहा, पण परमेश्वर आखना दोपहर का 3 बज रहा का था, दुपारने 3 वाजत, दोपहर का 3 बजे दुपारने 3 वाजता क्रूस पर था, परमेश्वर क्रूसावर राहता। सुबह 12 बजे लटका था सकाळने 12 वाजता टांगवेल और 3 बजे तक क्रूस पर था। आणि 3 वाजेपर्यंत क्रूसावर राहता। शरीर में से पूरा खून बह गया आणि था। पूर्ण शरीरातून त्याने रक्त सांडलेला होता। तभी खुदा कहते हैं, तेच आम्हाला परमेश्वर आख, हे पिता, हे परमेश्वरा, तूने जितना भी काम दिया तुम्ही जोडा पण मला काम देणार, सब कम समझ तो गया, तुम्ही सर्व काम करा, मुझे अपना ले। मला आता तरी तूने जवळले। ऐसा करके प्राण छोड़ दिया। ईसा अखेरच्याने जीव सोडी देणार। और जब उसके बाद, आणि त्याने नंतरला, और ये वचन कहते हैं, आणि या वचनात ईसा आखलेला हा, जब मगदलीन मरिया और मरिया गया आणि मगदली मरिया मरियम गी और प्रभु को उठते हुए देखा, आणि परमेश्वराला उठताना हेरा। और कौन सा दिन हुआ? आणि तो कोणा दिवस होता? रविवार के दिन रविवारने दिवस वो उठ चुका था। परमेश्वर पूर्णपणे जिवंत हिंसाने उठलेला होता। और शुक्रवार के दिन आणि शुक्रवारने दिवस वो मर चुका था। आणि मरलेला होता। क्योंकि कारण हम शुक्रवार को इसलिए उपवास प्रार्थना करते हैं, आपण शुक्रवारने दिवस यासाठी उपवास प्रार्थना करज, प्रभु झूले पे लटकते हुए परमेश्वर क्रूसावर टांगलेले सारखा शैतान को अपने पैर के नीचे कुचाया, परमेश्वराने शैतानाला त्याने पायाने खालते दाबी ठेवलेला हा, उसको धरती में दफनाया था, त्याला मातीमा गाडलेला हा, तभी वो मर चुका था। तेच टायमाला तो मरलेला होता। आज हम भी शुक्रवार को आज आपण पण शुक्रवारी उपवास की प्रार्थना बरे के उपवासनी प्रार्थना करू, सारे बंधन को तोड़ देने का, सर्व शैतानांना बंधन तोडी टाकू, सारे जो बांध के रखा उस बंधन को तोड़ देना है। जोडा पण शैतानाने आपल्या सोबत बंधन बांधलेलं सर्व तोड यीशु टाकू। के नाम से तोड़ दे बोलने का। येशूच्या नावात तुटले जाओ तिसा आपण अगर आप सर्वजण आखू। प्रार्थना जोर से करते हो, आणि जर तुम्ही जोरात प्रार्थना करा हा, सारे बंधन टूट जाएंगे तर सर्व बंधन तुटतील और यीशु मसीह का आशीष से उतर जाएंगे। आणि तेच ठिकाणी परमेश्वरानं सामर्थ्य यीशु उतरेल मसीह का जो सामर्थ्य आपके अंदर आएंगे, आणि परमेश्वरानं सामर्थ्य तुमच्या हाती येईल आपको आशीष करेंगे। आणि तुम्हाला आशीर्वादित करेल। आज परमेश्वर कहते हैं, आज परमेश्वर आख, मैं जीवित हूँ। आज जिवंत आहा। और परमेश्वर और कहते हैं, आणि परमेश्वर अजून आख, लुका लूका 24वां अध्याय 24वां अध्याय आणि 29वां वचन 39 में ये देखते हैं। ये वचन बोल के हम समझ करते हैं, इसमें बहुत अच्छे वर्त है। और प्रभु ने जितना काम किया है, ये सब परमेश्वर के और जीवितों के किन किन लोगों के पास मिलने गया, इस अध्याय में लिखा हुआ है। हम देखते हैं 24:39, लूक सुवार्ता 24:39। आइए हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह शिष्यों के पास आके कहते हैं, लोगों के पास आके कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, मेरे हाथ और मेरे पाँव को हाँ देखो देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता है, जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह आके खड़ा हो गया। ये ठिकाणी परमेश्वर इंशाने उभा रहना। अभी मरे हुए आदमी आके यहाँ पे खड़ा रहेंगे, आणि मेलेला माणूस जर या ठिकाणी इंशाने उभा रहना, आप सभी लोग यहाँ पे रहेंगे। आपण या ठिकाणी राहून समझो मैं गया, मैं मर चुका हूँ। समजा पास्टर साहेब मरी गया, 3-4 दिन के बाद आप लोग संडे को आके प्रार्थना कर रहा है, आणि 3-4 दिवसातून रविवारी इंशाने प्रार्थना करा आपल्या सोबत, विजय वचन दे रहा है, आणि मग वचन द्या। मैं आके ऐसे ही खड़ा हो गया। आणि पास्टर इंशाने साथ उभा रहना। आप सभी लोगों को दिख रहा हूँ, तुम्हाला सगळ्याला दिसत, लेकिन विजय को नहीं दिख रहा हूँ। मला नाही दिसत। क्या सोचेंगे आप लोग? काय तुम्ही विचार करसाल? भूत आया है, भूत आलेला हा पास्टरना, भूत आया है। भूत आलेला हा पास्टर। प्रभु का आत्मा हमें भी नहीं छोड़ रहा है अभी भी। परमेश्वरानं आत्मा अजून पण सोडून आम्हाला, ये भूत है, ये भूत आहा।
ऐसा करके डरेंगे. Isa akin siya ni bihisal. लेकिन वहां पर खुदावन यीशु आके कहते हैं पण त्या ठिकाणी इन शनी परमेश्वर इसा आकह सब लोग डरने लग गया. का सगळा लोक बिहुला लागणार दडना थोडा शिष्य भूत आए करके डरने लग गया. भूत हा इसा आकिन शनी बिहुल लागणार. उसके बाद प्रभु कहते हैं आणि नंतरला परमेश्वर आकह मेरे हाथ को देखो, माने हाताला हेरा मेरे शरीर को देखो, आणि माने शरीराला हेरा मेरे पैर को देखो. आणि माने पायाला हेरा. आत्मा को ये शरीर नहीं होता है आत्मा कधीच इसा शरीर हात पाय लिहिन नाहीये. और भूत को ये शरीर नहीं होता आणि है. भूत कधवा शरीर लिहिन नाहीये. सिर्फ दिखता है आपको, फक्त दिसत लेकिन मेरे अंदर पण माने मजार आपको जैसा मांस है, तुमने सारखा मांस आहा जो शरीर है आणि शरीर आहा मुझे भी है. ती मला पण आहा. देखो मेरे हाथ में हेरा माने हाताला उंगली लगा के देखो. बोला हम बोट टाकी हेरा. सब देखा, सगळाही हेरा. सब हैरान हो गया. सगळा हैरान हिनात. हाँ, खुदा जिंदा हा है, खरंच परमेश्वर जीवन हमारा बीच में आया है. आणि आपल्या हा परत आलेला हा. तो लोग संतोष होने लग गया. आणि सर्व लोक विचारात पडू और लागले. पढ़ते हैं आणि अजून वाचू 41. 41वां. हाँ, जब आनंद के मारे आनंद के मारे, उनको प्राप्ति न हुई हाँ और वे आश्चर्य करते थे, हाँ, तो उसने उससे पूछा क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है. हाँ कुछ भोजन है. 24. हाँ पढ़ो. उसने उसे भुनी हुई मछली का एक जली हुई मछली थी, टुकड़ा दिया. उसने लेकर उसे परसाया, सामने खाया. फिर हाँ उसने उसे कहा, हाँ ये मेरी वह बातें और जो मैंने तुम्हारे साथ कही हुई तुम से कही थी, तुम्हें कहती अवश्य है जितनी बात मूसा के अध्याय में लिखा हुआ व्यवस्था के भविष्यवाणी और भजनों में पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी थी, मेरे विषय में लिखी हुई थी, वो सब पूरी हुई है. वो सब कुछ पूरी हुई है. हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का आका यीशु मसीह, मूसा ने जब इस दुनिया के इजराइल लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, इस्रायल ने लोकाला मूसा जे टाइमाला वचन आखत हा माने बद्दल, तभी यीशु मसीह नहीं आया था. ते टाइमाला आखमा नाही आनेल. यीशु मसीह स्वर्ग में था. ते टाइमाला परमेश्वर स्वर्गामा हता. और आज यीशु मसीह कहते हैं, आणि आज परमेश्वर नवे करारामा आखह, मूसा ने जो भविष्यवाणी किया था, मूसाने जी भविष्यवाणी ज्या वचन आखला, वो पूरी तरह पूरी हो गया. त्या आज पूर्णपणे पूरा हिलेला हा. आखिरी वचन में देखते हैं, लास्ट ने वचनामा हिरो, और इस वचन में ये लिखा है 48 चैप्टर, हाँ यही अध्याय में लुका 48. हाँ ये आम्हा आपण 48वां हेरू. हाँ हालेलुया. तुम इन सब बातों के गवाह हो तुम लोग. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतार दूंगा. और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाएंगे आप सभी लोग, तब तक तुम इस नगर को में ठहरे रहो. हालेलुया, हालेलुया. जब तक आपके आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तब तक चर्च में रहना जरूरी है. हालेलुया. परमेश्वर आके तुमना आत्मा स्वर्गात नाही जातो, पर तुम्हाला एक चर्च में रहुला गरजेना आहे. जब तक यीशु मसीह को मानना जरूरी है, तो परत परमेश्वरावर विश्वास ठेवला गरजेना आहे तुम्हाला. और जब तक प्रभु में निर्भर रहना बहुत जरूरी है, आणि तो परत परमेश्वरावर विश्वास ठेवी रहुला गरजेना आहे तुम्हाला. उनका अभिषेक आपके ऊपर आएंगे. ते टाइमाला तुम्हावर परमेश्वरना अभिषेक येईल, आपको पूरी तरह पवित्र करेगा, पूर्णपणे तुम्हाला पवित्र करी टाकेल, आपको पूरी तरह अच्छा करेगा, आणि पूर्णपणे तुम्हाला परमेश्वरना आत्मा भरा करेल. उसके बाद आप जाओगे प्रभु के पास. नंतरला तुम्हाला परमेश्वर स्वर्गात देईल. 51 वचन कहते हैं, अजून 51 51वें वचनामा ऐसा आखलेला हा 51. हाँ. हालेलुया. और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया. यीशु मसीह, और स्वर्ग पर उठाया गया. उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठाया गया. हालेलुया, हालेलुया. फिर से मारा नहीं है.
हम देखना चाहते हैं, आपण विचार जाऊन तर एक बच्ची मर गई थी, एक बारीक पोर मेलेला हाती हायर की बेटी थी, आणि आयनची एकच हाती वो मर चुकी थी। पूर्णपणे मेलेली हाती यीशु मसीह आया, येशू मसीह आना उसको उठाया, तिला उठवी, वो जीवित हो गया ती जिवंत आहे नी और वो मर गया, आणि तो मरना वापस नहीं उठा। तो परत नाही उठणेल। लाजर लाल जर 4 दिन कब्रिस्तान में था, 4 दिवस कब्रमा હતા, मर कर था। मरीन शनी पडनेल। यीशु मसीह आया, परमेश्वर येशू मसीह गया, उसको उठाया, त्याला उठवा, वो फिर से मर गया, तो परत मरना, वो वापस नहीं उठा। तो परत नाही उठणेल। योना मर चुका था, योहन्ना मेलेला होता, 3 दिन मछली का पेट में था, 3 दिवस मासाने पोटात होता, वो जिंदा हो गया, त्याला परमेश्वराने जिवंत करा, मर चुका था, मेलेला होता, वापस जिंदा नहीं हुआ। परत जिवंत नाही होणार। यीशु मसीह मर चुका था, परमेश्वर मेला होता, जीवित हो गया, जिवंत हिना, लोगों को देखा, लोकाला दिसना, नगर नगर में देखा, पूर्ण नगराही हेरा, कई दिन उन लोग का बीच में संसारण किया था, आणि कित्येक दिवस लोकांनी मधीत हिंडणं, बीच में रह गया था, आणि त्याने जवळ वस्ती और करण्याची, लास्ट में आणि लास्ट दिवसाला उस बेथलेन नगर में लेके गया, आणि बेथलेहेम नगरामा लिहिन गया, और लोगों को बताया गया, लोकाला आखना, मैं फिर आऊंगा, मग परत येईन तुम लोग के लिए तुमने लोकांसाठी, लेकर जाऊंगा, आणि तुम्हाला लिहिन जाईन, मैं तुम्हारा लिए मग तुमनेसाठी स्वर्ग में स्वर्गामा जगह सिद्धांत करने के लिए जा रहा हूँ। जागा तयार करूसाठी जहा, मैं फिर से आऊंगा, हा परत येईन मैं तुझे लेकर जाऊंगा, आणि तुम्हाला लिहिन जाईन, और तब तक आणि तोपर्यंत मेरे आत्मा आणि आत्मा तुम्हारा बीच में रहेंगे। तुमने जवळ भटकती राहील। और तभी परमेश्वर ने तहाच परमेश्वराने शरीर के साथ में शरीराने सोबत और आकाश में उठते हुए परमेश्वर स्वर्गाने इकडं इस्राएल नगर में, बेतलेहम नगर में सब लोग देखने लग गया। इस्रायलले लोकांही, बेथलेहमने लोकांही सगळ्याही हेरा त्याला, सभी जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं सभी लोग देखने लग गया। जेवढा परमेश्वर लोका विश्वास ठेवतात सगळ्याही हेरा त्याला वरती जाताना, और तभी परमेश्वर के लोग आणि तेच ठिकाणी परमेश्वरना माणसा और अय्यूब के अध्याय में आणि अय्यूबने अध्यायमा इसा लिहिलेला हा, अय्यूब ने भी परमेश्वर के बारे में बताया। अय्यूबने पण परमेश्वराने बद्दल आखलेला हा, अध्याय के सभी लोग बताया गया, आणि ईसाचे लोकांनी आखलेला हा पूरा वचन पूर्ण वचन समस्त हो गया था, आणि खपलेला हा, और खुदावन यीशु ऊपर गया। आणि परमेश्वर येशू ख्रिस्त ते टाइमला वरती आज लिहिलेले गया। हमारे प्राण भी आज आपले पण सोबत उसकी स्थान पे जाने के लिए आणि आपल्याला पण तेच ठिकाणी जावला, हम तैयार होना है। आपण तयार राहूला पाहिजे। प्रेरितों का अध्याय में प्रेषिताची कृत्याने अध्यायमा, 3रा अध्याय में देखते तिसऱ्या तो अध्यायमा इसा आखलेला हा, लोग पूरा एक गदी में बंदी पड़ा था, पूर्ण लोका एक जागावर बांधलेली सारखा होता, और बंद पड़ के आणि बंद पडिनशाने और प्रार्थना कर रहा था। ते प्रार्थना करत आहात, अनेक भाषा के लोग आया था, अन्य भाषाने लोक आणलेला होता, बहुत लोग आया था, आणि कित्येक लोक आणलं त्या अपने ठिकाणी, आप भाषा में प्रार्थना कर रहा था। ज्याने त्याने भाषामध्ये प्रार्थना करत आहात, जब खुदावन गया था ते टायमाला परमेश्वर घेल, उसी दिन में आणि तेच दिवसामा इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, एक सोबत हिंशाने प्रार्थना करत और आहात, पवित्र आत्मा उतर आया, आणि त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा उतरी आना, आग उतर आया, आग उतरी आणि और सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना आणि करने ते लग ठिकाणी गए। अन्य अन्य भाषामध्ये लोक बोलू लागणार। आज हमारे चर्च में भी ऐसा होना आज चाहिए। तो सामर्थ्य, तीच शक्ती आज आपले पण चर्चमा आज पाहिजे। खुदावन यीशु हमारे लिए जीवित है। आज परमेश्वर आपल्या सगळ्यांसाठी जिवंत राहिलेला आहात। दुनिया में बड़े बड़े आदमी मरा, हे जगामा मोठा मोठा लोक मेलेला आहात, बहुत लोग मर चुका है, कित्येक किसा लोक मेलेला आहात, अच्छा लोग मर गया था, चांगला चांगला लोक मेलेला आहात, लेकिन कोई किसी का समाधि ओपन नहीं है। पण कोणाला समाधी आज उचलला नाही। किसी का भी समाधि आज खुला नहीं है। आज कने पण मोठे गरिष्ठांनी समाधी उचकलेली नाही। आज बेथलेहम नगर में इस्राएल में जाएंगे, आज बेथलेहम मा जासाल, इस्रायल मा जासाल, आज यीशु मसीह का समाधि खुला है। येरचाल तर परमेश्वराने समाधी उचकलेली आहे। हालेलुया। हालेलुया। है आपके नजर में कोई ईसा हा तुमने नजरमा करा, मरकर जिंदा होके आया कोई है? कम मेलेला परत जिवंत ही आलेला हा, इसलिए मैं कहता हूँ, यासाठी आम्ही आखलेला हा, कौन है हमारा पिता, कोण हा आपला बहास, हमें जानना जरूरी है। आपल्याला ओळखला गरजेना हा। इस दुनिया के लिए एक माँ एक पिता है, ये जगामध्ये तर परमेश्वरने एक आईस एक बहास बनवलेला आहे, लेकिन अब मरेगा तो किधर जाएंगे? पण आपण मरून तर कह जाऊन, उससे ढूंढना बहुत जरूरी है।
ते बहासला गवसूला आपल्याला गरजेनं आहा. आज प्रभु हमारे बीच है, आज परमेश्वर आपल्या संगती आहा वो ही हमें जन्म दिया आणि है, त्यानेच आपल्याला जन्म दिलेला आहा. हम उसके पास है. आज आपण त्याने जवळ आहात और जितने भी नहीं है आणि जोडा पण नाही और उसको उनके पास लाना बहुत जरूरी है. ज्याला नाही माहिती परमेश्वराला नि बद्दल त्याला पण या ठिकाणी आणूला प्रभु ये वचन को आशीष करे. परमेश्वर हे वचनाला आशीर्वादित करो. आमेन. आमेन. Yeah.